So hello students, we are talking about a story of class 10, The Thief Story. सप्लीमेंट्री की स्टोरी है, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं रस्किन बॉन्ड, इंडियन राइटर हैं। बड़ा अच्छा इनका राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पर एक दे रखा है बिफोर योर रीड में कि एक लड़का होता है, यंग बॉय, जो दोस्त बना लेता है अनिल को। अनिल एक करेक्टर है। अनिल उसको बड़ा विश्वास करता है बहुत अच्छी तरीके से और ऐसे काम दे देता है। तो बोला जा रहा है क्या ये लड़का उसको उसके विश्वास के साथ में धोखा करता है, क्या उसे धोखा देता है? तो हम इसको स्टोरी में पढ़ेंगे, बहुत आपको मजा आने वाला है इस स्टोरी से। सो लेट्स रीड इट आउट। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। कहने का मतलब है जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोरी था। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं चोरी था उस समय पर। यहाँ पर जो आय है ना, उसका नाम है हरीश। ठीक है ना, उस दो करेक्टर हैं, अनिल एंड हरीश। सो आय कौन है? एक थीफ जिसका नाम ये हरीश बताएगा। एंड द ओनली 5, हालांकि मैं 15 साल का था, लेकिन आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। बेशक 15 साल का था, लेकिन वो बहुत अच्छा खासा मेरा हाथ था किसमें? चोरी में। मतलब मैं चोरी बड़ी अच्छी करता था, ये बोला जा रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो कहने का मतलब है अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसकी तरफ गया। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का है। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला सा आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल इजी साधारण टाइप का, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और ऐसा लगता है कि मेरा इससे काम बन जाएगा। कहने का मतलब जो मैं करने आया हूँ इसके पास में। क्या है कि यहाँ पर जो पर्सन है, आए मतलब जो थीफ है, वो रैंडमली लोगों से मिलता है और उनको कैसे भी करके वो चोरी कर लेता है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो बोलता है हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, कहने का मतलब है मेरा लक इतना भी बुरा नहीं चल रहा था। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो बोला जा रहा है कि जल्द ही मैं मतलब इतना एबल हो जाऊंगा कि मैं इस आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूंगा। मतलब आई वुड मेक हिम बिलीव। तो क्या है कि वो मुझ पर विश्वास करने लग जाएगा जल्द ही, जो अनिल है। यू लिक यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो मैंने बोला उससे, मतलब जो आय है, मतलब जो थीफ है, थीफ बोलता है तुम तो रेसलर की तरह लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। आगे बोल भी रहा है कि थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है, दोस्त आपको बनाने हैं ना, तो थोड़ी सी चापलूसी कर देंगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बनाने में अ लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ी सी चापलूसी। फ्लैटरी जिसको साइकोफेंसी बोलते हैं, या फिर सर्वाइल या सर्वियंट बोल सकते हैं आप। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो वो जो अनिल है वो भी बोलता है तुम भी ऐसे ही लगते हो, रेसलर की तरह लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो वो बोलता है उसने मुझे मतलब एक पल के लिए मैं रुक गया, क्योंकि उस समय पर मैं पतला था। मैं भी बहुत पतला था, मतलब स्किनी था। कौन बोल रहा है? मैं मतलब थीफ, खुद चोर, जिसका नाम हरीश है, अभी मेंशन करा जाएगा। वेल आई सेड मॉडस्टली, लेकिन फिर भी आई डू रेशल अ बिट। तो फिर भी वो लेकिन साधारण तरीके से बोल देता है, सिंपली तरीके से। मतलब इसको ज्यादा नहीं सोचता कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं रेशलर हूँ। अब दोबारा से थीफ बोलता आई डू रेशल अ बिट। हाँ, मैं थोड़ी सी मतलब कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने मतलब झूठ बोलते हुए उससे बोला हरी सिंह। समझ में आ रहा है? जो थीफ है वो अपना नाम बता रहा है हरी सिंह, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को तरह तरह के नाम बताता रहता है, क्योंकि चोर है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो बोलता है हर एक महीने वो नए नए नाम रख लेता है। दैट केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और इससे क्या हो जाता है कि जो ये आदमी पुलिस से बच जाता है, और इसके जो पुराने एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स माने जिनके यहाँ पर इसने काम किया होता है, उनसे ये आराम से बच जाता है नाम बदल बदल के। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। उसके बाद में अनिल ने बहुत बातें करी वेल ऑयल्ड रेसलर। वेल ऑयल्ड रेसलर का मतलब जो लोग
देखा ना आपने कुश्ती में कैसे चिल्लाते हैं, एकदम चिल्लाते हैं हैया ऐसे करके। जो क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग, दहाड़ रहे थे, लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे, थ्रोइंग, फेंक रहे थे, मतलब उठा पटक कर रहे थे ईच अदर, मतलब एक दूसरे को। तो उनके बारे में अनिल बात करता है। अनिल किससे बात करता है? जो ये चोर है, जिसने अपना नाम क्या बताया, हरीश। आई डिडेंट हैव मच टू से। अब अनिल बोलता है मेरे पास में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल चलने लगता है। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसको फॉलो करने लग जाता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। हेलो अगेन, फिर से बोलता है हेलो। ही सेड, वो कहता है आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अब जैसे ही अनिल उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ही मतलब एक मुस्कुराहट भरी नजरों से देख रहा होता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब मुस्कुरा देता है उसे देख के। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता, मतलब मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। आई थॉट ओवर, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। मैंने एक मिनट के लिए सोचा, तो मुझे लगा कि शायद मैंने आदमी को मिसजज कर लिया, मतलब गलत आदमी चूज कर लिया इस बार। ये मतलब चोर बोल रहा है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अब अनिल रिप्लाई देता है, अनिल क्वेश्चन करता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से उसने झूठ बोल दिया, क्या मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna's sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो मुझे अपने कमरे में ले गया। उसका जो कमरा था वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने मुझे बताया कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट और have been terrible because Anil gave it to stray dogs and told me to be off। कहने का मतलब क्या है, बट द मील आई कुक्ड, और जो उसने, जो थीफ था उसने जो मील बनाई, खाना जो बनाया उस रात, वो शायद बुरा ही बना होगा, टेरेबल बना होगा, बिकॉज अनिल ने क्या किया, उसे गली के कुत्तों को खिला दिया और उसे बोला टू बी ऑफ, कि तुम जा सकते हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मुस्कुराता रहा। तो ये उसकी एक चाल होती है, मतलब मुस्कुराता रहता है, ये मुस्कुराहट। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, अब मेरी तरफ वो देख तो रहा था अनिल, वो अपने आप को मतलब रोक नहीं सका, वो भी हंस दिया। मेरी मुस्कुराहट देख के वो भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। तो बोलता है, मतलब मेरे ऊपर हाथ, सर के ऊपर हाथ थपथपाते हुए बोलता है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, कहने का मतलब वो खाना बनाना सिखा देगा उसको। अब सीधी सी बात है ना, उसे उल्टा सीधा खाना बनाया था। उसे, वो तो चोर ही है, तो उसे आता तो नहीं था खाना बनाना, झूठ बोल दिया उसने। तो अब अनिल बोल रहा है कि ओके, नेवर माइंड, आई विल टीच यू टू कुक, मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा खाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। उसने बोला, he also taught me to write, कैसे लिखना है, नाम कैसे लिखना है, और उसने ये भी कहा कि बहुत जल्द ही वो सेंटेंसेस को बनाना सिखाएगा और कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा मतलब ग्रेटफुल था, थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अब मैं ये जानता था कि एक बार मैं एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, फिर शायद मतलब ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो मैं अचीव ना कर पाऊं। कहने का मतलब सब कुछ अचीव कर सकता है यदि वो सीख जाए। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और ये बड़ा ही मतलब मजेदार था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ 1 रुपी अ डे। कहने का मतलब है, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में वो चाय बनाता था, उसके बाद में घर की जो चीजें होती हैं, दिन के जो भी खर्चे होते हैं वो खरीदने चले जाता था, जैसे सब्जियां, और हर एक दिन मतलब यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, एक फायदा करता था, क्या, 1 रुपया बचा लेता था वो, 1 रुपया बचा लेता था ये जो हरी सिंह था।
I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मुझे लगता था कि शायद वो ये जानता है कि मैं एक एक रुपया बचा रहा हूँ, लेकिन उससे इससे फर्क नहीं पड़ता था। मतलब अनिल को पता था कि एक एक रुपया बचाता है। ये अनिल है, ये हरी सिंह, 15 years old boy. Anil made Anil made money by fits and start. Fits and start क्या है? एक इडियम है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। अनिल जो रुपए कमाता है ना, वो अनियमित तरीके से कमाता था। कैसे? ही वुड बोरो 1 week, लैंड द नेक्स्ट। कहने का मतलब किसी से वो एक हफ्ते के लिए रुपए उधार ले लेता था और वही रुपए किसी दूसरे को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग, ऐसे रुपए कमाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अरेव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। कहने का मतलब है कि जब उसका चेक आता था, नेक्स्ट चेक आता था, वो थोड़ा सा वरिंग, चिंतित होता था। लेकिन होता क्या था, जैसे ही वो आता, एज सुन एज इट अरेव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो रुपए के साथ में बड़े मजे से सेलिब्रेट करता था। ये अनिल का काम है। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, और ऐसा लगता था कि वो मैगजीन लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। कहने का मतलब है, क्वियर का मतलब है कि बहुत ही अच्छा, स्ट्रेंज, क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। ये बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था मतलब जीने का। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो कुछ नोट्स लेके आता है, मतलब बंडल के रूप में, गट्ठर, नोट्स का गट्ठर लेकर आता है घर पर, छोटा सा, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। और ये कहते हुए कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट, रात में। कहने का मतलब अनिल एक राइटर है, यहाँ पर मैगजीन लिखता है, राइटिंग करता है। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे देखा कि उसने जो रुपया था, टक का मतलब है एकदम से उठा के रखना। आई सॉ हिम टक द मनी, उसने मैट्रेस के नीचे, चटाई के नीचे, जो रुपया था, जो बंडल ऑफ नोट्स थे, वहां पर रख दिए उसने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ। एक, कहने का मतलब मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहने का मतलब है, उस चीटिंग के अलावा, जब मैं शॉपिंग करके आता था, 1 रुपये बचा लेता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। मतलब इन माई लाइन ऑफ वर्क मतलब मैंने अपने जैसा काम नहीं किया। जैसे थीफ है वो, कोई, मैंने ऐसे काम नहीं किया मुझे रुपए लेने चाहिए। उसके अलावा आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास में सभी अपॉर्चुनिटी थी ये करने की। मैंने एक भी, मतलब मैंने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया, मैंने रुपए लिए नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबियां दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेज, और जब भी चाहे हो सकता था, मैं आता था, जाता था, है ना। ये मेरे पास में अपॉर्चुनिटी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मतलब ये आदमी ऐसा था, ऐसा पर्सन था जो सबसे ज्यादा, जिसको मैं ट्रस्ट कर पाया अब तक, जितने लोगों से मिला था उनमें सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन कौन था? ये अनिल। क्योंकि उसने कीज दे रखी हैं, 1 रुपया बचा भी लेता है, वो कुछ बोलता भी नहीं है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मैंने अनिल के साथ में अब तक ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे लाइन ऑफ वर्क से रिलेटेड था। मतलब मैंने चुराया नहीं, 1 रुपया तो चुराता था उसके अलावा। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए ये बहुत ही कठिन था कि उसको रॉब करना, उसको लूटना बड़ा मुश्किल था, चीटिंग करना बड़ा मुश्किल था। कहने का मतलब, इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। ये बहुत ही आसान होता है किसी लालची आदमी को रॉब कर लेना, ठीक है ना, उसको लूट लेना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि लगता है उसे देख के कि उसे लूटा जा सकता है, क्योंकि वो चिंतित होगा। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को रॉब करना बड़ा मुश्किल है। कैसे? समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कहने का मतलब है, कभी कभार ये जो केयरलेस आदमी है, वो केयरलेस आदमी को रॉब करना मुश्किल, ये मुश्किल क्यों है, इसका आंसर दे रखा है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस, क्योंकि जो केयरलेस होते हैं वो कभी नोटिस ही नहीं करते कि क्या लूटा गया उनसे, और इसीलिए क्या होता है, रॉब करने में मजा नहीं आता। तो जो थीफ है हरीश,
हरी सिंह वो बोल रहा है कि फिर ये मतलब काम का मजा नहीं आता, वो काम का उपहास उड़ाता है ऐसा केयरलेस पर्सन। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब ये वो समय है जो मुझे ये अपना काम करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बोला, कहने का मतलब अब चोरी करेगा ये। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, कहने का मतलब अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ, मतलब मुझे ये काम करना है। एंड आई इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने रुपए नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो क्या करेगा, वो खाली इसको बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स पर। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इसके बाद भी मैं इतना सारा काम करता हूँ, मुझे रुपए भी नहीं देता, ये सैलरी भी नहीं देता है। तो बोल रहा है कि राइट नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मुझे वो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, कहने का मतलब है चंद्रमा की एक बीम, एक प्रकाश की किरणें वो सीधे बालकनी में आ रही थी जो बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, देखते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने रुपए निकाले, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैंने रुपए निकाले तो मैं 10:30 पर आने वाली एक्सप्रेस को पकड़ूंगा लखनऊ जाने के लिए। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कहने का मतलब है ब्लैंकेट से थोड़ा स्लिप होते हुए, आगे जाते हुए, घसीटते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं क्रीपिंग करते हुए, ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए बेड तक गया। बेड माने बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी आराम से सो रहा था, स्लीपिंग मस्त। ही वॉज हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ और अनलाइंड था। अनलाइंड का मतलब है बहुत सारे लोग सोते हैं ना, बहुत सारी चिंताएं होती हैं चेहरे पर, धारियां पड़ी होती हैं। तो अनिल कैसा पर्सन है, बिल्कुल खुशमिसाल सोता है, उसके चेहरे पर एक भी लाइन नहीं है, बिल्कुल साफ सो रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे फेस पर तो बहुत सारे मार्क्स हैं, हालांकि दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स का मतलब मेरे धब्बे हैं हालांकि, लेकिन मेरे तो बहुत मार्क्स हैं मेरे मतलब चेहरे पर। लेकिन वो देखो अनिल कैसे होता है, बिल्कुल क्लियर एंड अनलाइंड, कोई भी परेशानी नहीं है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, अब उसने चटाई के नीचे अपना हाथ डालता है। सर्चिंग फॉर द नोट, नोट्स को दे सर्च करने के लिए देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे मुझे मिले वो, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज किए उसने बाहर निकाल लिए रुपए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अनिल एकदम से सांस लेता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है, टुवर्ड्स मी मतलब उसी की तरफ, मेरी तरफ ही मुड़ जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत ही, क्रॉल मतलब रेंगते हुए मैं कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो जो नोट्स थे वो मेरे कमर में थे, मतलब माई वेस्ट। हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जो पजामा के स्ट्रिंग से बांध के रखे थे इसने। आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैंने चलना धीरे किया। एंड काउंटेड द नोट्स, नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज इन फिफ्टीज, मतलब 600 रुपए थे। इन फिफ्टीज मतलब 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, बोला कि मैं तो लगभग मतलब एक धनी आदमी, जो अरब आदमी होते हैं उनकी तरह लगभग एक हफ्ते तक या फिर 2 हफ्तों तक रह सकता हूँ इन रुपयों के साथ में। ऑयली का मतलब है लग्जरी लाइफ ये जी सकता है। ये दिखाई दे रहा है, ये हरीश, अनिल इज स्लीपिंग। व्हेन आई रीच्ड When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा। But dashed straight to the platform. प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से भाग गया वो। प्लेटफॉर्म की तरफ, डैश का मतलब है क्विकली जाना है। प्लेटफॉर्म की तरफ गया था। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो चल रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. कहने का मतलब है जो ट्रेन थी वो अपनी स्पीड पकड़ रही थी, लेकिन अभी भी मेरे पास में समय था कि मैं किसी भी डब्बे में जंप करके चला जाता, इतना अभी मेरे पास में चांस था। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं हेजिटेट करने लग गया। हेजिटेट मतलब वो हिचकिचाने लगा, लड़खड़ाने लगा। फॉर सम रीजन, कुछ रीजंस के कारण। क्यों? आई कांट एक्सप्लेन, जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, ये मेरा मौका चला गया।
ठीक है ना। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहां पर चली गई तो मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर अकेला था। डेजर्टेड का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, है ना। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मेरे पास में कोई आइडिया नहीं था कहां पर मैं रात गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास में कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो ये हमेशा विश्वास करता था, ये जो हरी सिंह, कि दोस्तों को बनाना एक मुसीबत है। देन हेल्प मतलब जो सहायता करना होता है, उससे दोस्तों को बनाएंगे तो उनसे सहायता कम मिलेगी, मुसीबत ज्यादा है। तो दोस्तों को मुसीबत मानता है वो। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ये नहीं बताना चाहता किसी को, एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग, कहने का मतलब है किसी को मैं बताना नहीं चाहता कि मैं किसी भी छोटे से होटल में स्टेशन के पास में रुकूं, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को पता लगे। तो इसलिए वो होटल पर नहीं रुक जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और जिस आदमी को मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, वो कौन है, जिसको मैंने अभी रॉब किया है, जिसको मैंने अभी लूटा है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब मैं बाजार की तरफ जाता हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मतलब मेरे इतने से करियर में चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो कहने का मतलब मैंने अपने से करियर में लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं चेहरे के, वो देखे हैं। कैसे, जिन जिन लोगों का सामान खो जाता है उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर रहा है वो। द ग्रीडी मैन शूड, जो ग्रीडी होते हैं, लालची आदमी होते हैं, वो डर दिखाते हैं, उनका कुछ खो जाएगा तो डरने लग जाएंगे। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी आदमी होता है वो गुस्सा हो जाता है कोई चीज खो जाती है तो। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो एक एक्सेप्टेंस का एक्सप्रेशन दिखाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब सब चीज खुल जाती है गरीब आदमी के पास में, तो उसके पास में कोई चारा नहीं बचता, तो वो कहते हैं कि ये ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो एक्सेप्टेंस उनके पास में बचता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जैसे उसे पता लगेगा चोरी का, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ एक दुख जताएंगे। कहने का मतलब उनके चेहरे पर, उसके चेहरे पर दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के लॉस की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, किस लिए, उस विश्वास के चले जाने से, लॉस ऑफ ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि उसने एक आदमी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एट सेट डाउन ऑन द बेंच। अब मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया वहां पर। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठा हुआ था मैं। मैदान, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैं मैदान में पहुंच गया था। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठा हुआ था, ठीक है, मैदान है ये। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बड़ी ठंडी रात थी, कहने का बहुत चिली थी, ठंड चल रही थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का समय था, तो आपको पता है ठंडी होती है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो प्रकाश था यहाँ पर जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा था, ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, जो मेरा डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रहा था, मतलब बेचैनी हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग, इसके बाद में बारिश होने लगी, क्वाइट हैवीली, तेजी से। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन, जो मेरी शर्ट और पजामा थे वो पैरों से, मेरे शरीर से चिपक गए, ठीक है ना, होता है ना बारिश में चिपक जाते हैं कपड़े। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और फिर उसके बाद में ठंडी हवा चलने लगी। ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठीक है, रेन हवा चलने लगी, इससे बारिश चली गई। अक्रॉस माई फेस, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, कहने का मतलब बारिश भी पड़ रही थी और हवा भी। शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और इसके बाद में वो बाजार में आ जाता है और वहां पर एक किसी क्लॉक टावर के नीचे शेल्टर में बैठ जाता है। क्लॉक टावर जैसे आपने क्रिश्चियन में देखा होगा, चर्चेज वगैरह में बड़ी सी घड़ी लगी रहती है, वहां पर किसी शेल्टर, किसी मतलब ऐसी जगह पर जहां पर बारिश से बच सके, वहां बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में जो टाइमिंग हो रहा था वो आधी रात हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने मतलब नोट्स के बारे में सोचा, क्या, दे वर डैम्प
फ्रॉम द रेन। मतलब उसे क्या लगा कि जो रुपयों के बारे में वो फील कर रहा था, दे वर डैम्प। डैम्प का मतलब गीले हो जाना, तो वो गीले हो गए थे फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का जो रुपया था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। तो वो सोच रहा है कि शायद सुबह होते ही अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा की जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मैंने सब निकाल लिया। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसकी मील नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार टू लर्न राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, अब मैं ना तो बाजार जा पाऊंगा, ना ही मैं सेंटेंस बनाना सीख पाऊंगा, मैं अब लिखना सीख नहीं पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरी के एक्साइटमेंट की वजह से मैं ये सब भूल गया। होल सेंटेंस आई न्यू, मतलब पूरे तरीके के जो सेंटेंस हैं, आई न्यू मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मतलब सेंटेंसेस को बना के हो सकता है कि मैं सीखने के बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 100 फ्यू हंड्रेड रुपीज ये आराम से कमा लूंगा, इतने रुपए आराम से ये सीखने के बाद में आ सकते हैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, मतलब इट वॉज अ सिंपल मैटर टू, ये जो मामला है बिल्कुल चुराना जैसा है, बड़ा ही सिंपल जैसा है, जैसे कि एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, जैसे कि पकड़ा जाना, मतलब रुपया चुराना ऐसा है, इतना ही सिंपल है जैसे कि पकड़ जाते हैं। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन बड़ा आदमी होने के लिए, टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन कुछ अलग तरीके का होने के लिए, एक चालाक और एक रिस्पेक्टेड मैन होने के लिए वो समथिंग एल्स, उसके लिए कुछ और चाहिए। कैसे? आई शुड गो बैक टू द अनिल, मतलब मुझे अनिल के पास में लौटना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे लिखना सीखना है तो मुझे लौट कर जाना चाहिए। अब ये हरी सिंह अपने आप से बोल रहे होते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना चाहिए, मैं भूल गया जल्दबाजी में। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, चिंतित होते हुए, चिंता महसूस करते हुए वो जल्दी से कमरे, मतलब वहां पर लौट जाता है। बैक टू द रूम, लौट जाता है। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इजियर होता है कुछ चीज चुराना और इसको रिटर्न करना अनडिटेक्टेड, मतलब पता ना चले, बिना पता चले। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा खोला बिल्कुल शांत तरीके से। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं उस डोरवे तक खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस मूनलाइट में, मतलब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था बादलों की मूनलाइट में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर की तरफ जाता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ थे नोट्स के साथ में मैं लेकर आया, निकाले मैंने। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, कहने का मतलब है नोट्स को निकाल कर मैंने रखे वहां पर। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अपने हाथ पर मैंने उसकी जो सांस थी वो महसूस करी, क्योंकि अनिल तो सो रहा है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं पर 1 मिनट तक रखा, मतलब 1 मिनट तक ये रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद में मैंने मैट्रेस, मतलब जो चटाई थी वो पकड़ी, उसका किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर अपने हाथों से रुपए रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, फिर मैं अगली मॉर्निंग में उठा और ये पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ किया, मतलब चाय देने के लिए। देयर वाज अ ओह नो, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सेंक, अब मेरा जो हृदय था वो एकदम से मतलब ऐसे मानो कि उसके हृदय में एक सिंपैथी आई, मतलब एक रिग्रेट। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने बोला कि मैंने कल रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और वो बोलता है अब तुम्हें लगातार, मतलब रेगुलरली तुम्हें रुपए मिला करेंगे। माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, मतलब अब मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, मेरी जो स्पिरिट थी, मैं थोड़ा सा जॉयफुल हुआ, मुझे शांति हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने रुपए पकड़े, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि जो ये रुपया था
रात की जो बारिश थी उससे अभी भी ये गीला था। टुडे वील स्टार्ट, अब सीधी सी बात है, ये गीला था तो उसने पहचान लिया कि शायद अनिल को पता लग गया। ठीक है, टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने बोला आज हम मतलब सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, शायद ये जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसकी ना तो होठ ना ही आंखें कुछ नहीं उसने दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराया इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मतलब उसी तरीके से जैसे मुस्कुराता था पहले, ठीक है, उसी तरीके से उसने मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये जो स्माइल थी ना वो अपने आप आई थी। इसकी इस बार उसने, ये जो उस मुस्कुराहट थी इसकी अपने आप चेहरे पर आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के। ओके, तो ये है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने स्टोरी लिखी है। इट मीन्स जो अनिल है वो बहुत ही काइंड पर्सन थे, और जो थीफ है, थीफ को भी रिग्रेट हुआ, देन ही रिटर्न टू द रूम एंड अपोलोजाइज फॉर इट, है ना। तो ये अच्छा स्टोरी है। आपको क्या सीखने को मिलता है, मेंशन इट इन द कमेंट। थैंक यू।